भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आज माघ का 11वां दिन है, षटकला एकादशी है, मकर संक्रांति भी है। जो अभी माघ की कथा में, एकादशी कथा में हमने जो भी अमृतवाणी वो हमने अमृतपान किया है। अब हम भागवत जो पहले 7 दिन शुरू में किया, संक्षेप में भागवत का महत्व 6 अध्यायों में, वो संक्षेप में भागवत का मतलब सत ईश्वर को समझना। भागवत का संदेश सत ईश्वर को समझना। सत का मतलब जो है उसी को समझना, सत क्या है। इसीलिए वेदों का रहस्य है सत्य। सत्य का रहस्य है आत्मसंयम, और आत्मसंयम का रहस्य है आनंद मोक्षता। इसलिए भागवत हमें ज्ञान देता है सत्य जो तुम हो। कश्मीरी में मैं आपको बहुत बार समझा रहा हूं। पोज प्रजनावन यह संगी काम, पोज पजर सत मिलनावन यह संगी काम। ये हमारा मानव देह पाना, ये शरीर मृगा 83,99,999 के बाद जो ये मानव देह मिला, केवल एक ही कार्य हमारा है, आवागमन से छुटकारा। बस इस संसार की बंधन से मुक्ति। बंधन का मतलब क्या है? कर्ज। जितना कर्ज हमें आज तक अनंत जन्मों का है वही सामने आपको आएंगे। माता पिता, गृहस्थ बन के, मित्र बन के, शत्रु जो सामने आएंगे वो केवल पिछले जन्मों का कुछ लेन देन का चक्कर होगा। निभाना गातिर चितमय यमु किराया दाकर नक्ष खसनित सूदर सूद। इसलिए भागवत हमें समझाता है सब ईश्वर को समझो, अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा का निरीक्षण करो शरीर के साथ। इसलिए भागवत कथा में हमने, और आप महाभारत की कथा जो शुरू हमने की, महाभारत का मतलब सत कर्म को समझना। सत ईश्वर जो हो, लेकिन सत कर्म का मतलब ये जो मैंने पहले दिन इस आपको ये बताया था, ये जो लोक हमारे मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म ही करना है। कोई बोले कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मन से, वाणी से, शरीर से कर्म ही करना है। लेकिन कौन सा कर्म? वही महाभारत समझाता है। सत कर्म की हमें ज्ञान देता है, जिस कर्म से बंधन मुक्ति हो जाएगी। इसलिए महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। तो इस पर हमने ये शुरू क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? यही जब कुरुक्षेत्र का मैदान समाप्त हुआ, फिर राजा परीक्षित बना। फिर परीक्षित को जब समय आया जाने का, तो जन्मेजय को अपना राजा बनाया। फिर उसी जन्मेजय के राज्य में व्यास जी एक बार गए थे, तो उसने अपने गुरुदेव व्यास जी से कहा, प्रभु आप तो तत्व ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों हुआ? जो मैंने सुना है क्या मेरा पिताश्री महाराज में गर्भ में था, तो उसका वो मेरा दादा महाराज, तो फिर मेरा जो पिताजी गर्भ में था, तो ये क्यों हुआ? अनर्थ हुआ, करोड़ों मृत्यु हुआ। मेरे वो चाचे जितने भी मेरे वो अपने सारे थे, ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों नहीं रोका? या श्री कृष्ण अगर बताते वो विष्णु भगवान का रूप क्यों नहीं बसो? तो फिर इस तरह से
व्यास जी ने उनको समझाया। ये सब कुछ होता है संसार का, यही तो है। हर एक ने अपना अपना जो भी करना था वो किया था, लेकिन जो होना है वो होता रहेगा। कि अपना अपना करते तो सारा हाल जो व्यास जी ने उसको बताया उसी को महाभारत कहते हैं। उसी हाल को कलमबंद किया उसने, 1,00,000 श्लोक बन गई। 1948 इसमें अध्याय बनी है। तो इस तरह से महाभारत के 18 पर्व भी है। मैंने इसी पर्व पर पहले 2 दिन आपके साथ किए कि इसका एक एक शब्द पर हमने ध्यान दिया समय का में। तो काल का जो आदि पर्व था महाभारत का, हमने उस पर यही कथा की वंश कहाँ से शुरू हुआ, वही तो कल भी इसका सत्संग किया। तो फिर उसके बाद वो परिचय दिया शार्दुल, भीष्म, द्रोण जो भी आगे, और फिर धृतराष्ट्र और पांडु कैसे हुए, लक्ष्य भेद, और उसके आगे जो भी कल हमने वो कर्ण की चुनौती, लक्ष्य ग्रह, हिंडव, और आगे आगे भी उसको हमने देखा लास्ट में खांडव तक। इसमें कल हमने सत्संग 1 घंटे की भी किया था, एक पर्व पूरा हुआ था। तो फिर उसी पे हमने प्रश्न भी किए थे, हमने इनसे पूछे थे। अगर आप लोगों ने सत्संग सुना मेरा, तो पहला प्रश्न आपको यही है, देवव्रत कौन था? वही तो भीष्म पितामह था। लेकिन क्यों भीष्म पितामह बना? क्योंकि प्रतिज्ञा की बाप के लिए मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। क्यों किया? क्योंकि पिताश्री को मनाने के लिए, पिताश्री को प्रसन्न रखने के लिए, इसलिए उसका नाम पड़ा भीष्म। ये तो पहला प्रश्न था। कर्ण सूत पुत्र क्यों कहलाया? इसमें फिर मैंने उनको बताया, जो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इसको जवाब आपको भी देना होगा। दुर्योधन ने भीम को जान से मार डालने के लिए क्या क्या उपाय किए, उसका भी सत्संग हमने किया। आचार्य द्रोण के किस चमत्कार ने कौरव और पांडवों की शिक्षा पर और आसीन किया, और 5वां था दक्ष ग्रह निर्माण किसे कराया, पांडव किस प्रकार उससे निकले, और अंतिम सवाल था द्रौपदी का स्वयंवर का शर्त क्या थी, अर्जुन को दोबारा लक्ष्य भी क्यों करना पड़ा। आज उसी का दूसरा पर्व। मन लगाकर इसमें जो बात होगी, जब हम महाभारत को मन से सुनेंगे। इस महाभारत का मतलब ही 5 तत्व, ये वेदों का समय सत्कर्म के, जो कर्म जिसको हम धर्म मानते हैं, जिस कर्म को हम अपना स्वधर्म मानते हैं, फिर उसे विश्वास करते हैं काल इसी कर्म से हमें गति हो जाएगी। नहीं, यही महाभारत समझाता है। वो कर्म आसुरी संपदा से कभी किसी को या उधार नहीं हुआ। वो कर्म जिस कर्म से दैवी संपदा जमा हो जाएगी, इसीलिए महाभारत हमें इशारा देता है, धोखे में मत रहना। आओ दूसरे पर्व से पहले भी हम फिर प्रभु का गुणगान करें। सबसे बड़ा, जैसे नारद जी ने भागवत में कहा, एक ही नाम है नारायण। क्योंकि उसने 5 साल के ऐसे आयु में माँ दासी थी, संतों की सेवा करती थी। उन संतों के में केवल एक ही सत्संग का नारायण, वही नारायण मन में धारण किया, और आज नारायण का पुत्र बनकर, सेवादार बनकर आज युग युग नारायण नारायण हमें सुना रहा है। और एक बार फिर उसी नारायण का स्मरण करें। फिर आज के इस पर्व का जो सभा पर्व भवन का निर्माण दोबारा बनाया जाएगा, उसमें आप सब मन लगाएं और हम इस पर्व को अमृतपान करेंगे। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 राम नारायण बोलो राम नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 नोम नारायण श्रीमद् नारायण 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 से बोलो नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभा, ये सभा दूसरा पर्व है। अब जो सभा भवन निर्माण हुआ, कौन सा सभा? कल तक हमने सुना जब वापस आए थे पांडव तो फैसला हुआ तुम खांडव परस चले जाओ। ययाति जो असली मनुष्य है कौरवों का, ययाति उनका पूर्वज जिसने खांडव परस बनाया था। बाद में हस्तना एक राजा आया था, उसने हस्तिनापुर को राज बनाया। अब जब विघ्न पड़ा, दोनों आए थे। दुर्योधन उसको बैठना नहीं चाहता था, दुर्योधन को पसंद नहीं करता था, अहंकार अहम घमंड था। तो फैसला हुआ, भीष्म पितामह ने कहा बच्चों आप आ ही गए हैं, अब द्रौपदी भी आपके साथ है, तो फिर आप खांडव पर चले जाते। खांडव पर वैरान था, जैसे कश्मीरी पंडितों ने पुरखू कैंप, बटरवालिया कैंप, मुठे कैंप जैसे आप आए थे, तो फिर आज उसको फिर सड़क बनाया। इस तरह से उसने कहा उसको तुम्हें खांडव परस जाओ वही। तो उन्होंने कहा तथास्तु महाराज, अगर भीष्म पितामह की आज्ञा यही है तो ठीक है महाराज, हम चले जाएंगे, हम वहीं। तो चले गए, उसी पर्व को वहां भवन बनाया। उसी भवन के बारे में थोड़ा, ये दानव सभा भवन के निर्माण में लग गई। आदेश दिया ना सबको, आओ महाराज यहाँ इसको फिर नया तैयार करना है। और शुभ मुहूर्त देखकर सभा भवन की नींव डाली गई, भवन बनाने लगा। भाई मई दिन रात भवन निर्माण में लगा रहा। जू जू भवन के निर्माण आगे बढ़ता गया, त्यों त्यों उसका शिल्प कौशल का चमत्कार प्रकट होने लगा। क्योंकि इसका पहला जब ये राजधानी बनी थी तो इसका अनुभव जिस पृथ्वी पे ये किया जाएंगे उस पृथ्वी पर वो हमेशा उसका प्रभाव रहता है। जहाँ चोर गलत काम किया होगी वहां उसका प्रभाव हमेशा रहता है। इस तरह से ये शिल्पकारों ने बना हुआ ये भवन शीश महल चमक रहा था, सभा भवन बनकर तैयार हुआ और युधिष्ठिर इसी भवन में राजसिंह पर आसीन हुआ। अब यही लगा था उनको, अब भवन बन गया। अब भवन पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, कुंती माता के साथ, द्रौपदी के साथ आए तो भवन पर निर्माण हुआ। अब भवन पर बैठना था तो उसके लिए पहले यज्ञ जरूरी करना था, उसका नाम था राजसूय यज्ञ। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभा भवन में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने इस पर विचार करने के लिए द्वारका से कृष्ण को बुलाया। तो कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने इस नए भवन में कृष्ण का स्वागत सत्कार किया और उनसे राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। तो इस तरह से जब तैयारी करने लगी तो इस पर जब वार्तालाप हुआ तो भगवान कृष्ण को ये सब लीला पता थी। क्योंकि जरासंध जो कंस का ससुर था 16 बार हमला किया मथुरा पर, फिर भी भगवान ने कृष्ण ने छोड़ा उसको।
सवाल किया कि बार बार को छोड़ते क्यों हो? कोई समय आएगा, समय आने पर सब कुछ ठीक हो करोगा, लेकिन अगर पहले जरासंध को समाप्त करोगा, जरासंध के बाद जितने हजारों हजारों हैं उनको फिर वो त्रयमान करेंगे। इसलिए भगवान सब जानते, कभी भगवान को उंगली मत उठाना, ये भगवान क्यों नहीं कर, आज युद्ध चल रही है, आज देखो निकले क्यों, ऐसा क्यों नहीं, विश्वास करो भगवान समय पर अपना काम करता है। इस तरह से एक वार्तालाप हुआ तो जरासंध बीच में आ गया। अरे अभी जरासंध जिंदा है, आप तो युद्ध तैयारी करेंगे, आपको न्योता देना पड़ेगा। इस तरह से जरासंध की समय आ गया। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आपके राज्य में प्रजा सब प्रकार सुखी है, आप धर्मराज की स्थापन का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सराहनीय है। राष्ट्र ये करने सम्राट की पदवी धारण करने की संपूर्ण संयोगता आप में है, परंतु मगध नरेश जरासंध इसमें बाधक होगा। आपकी वो बात नहीं, 16 बार जब मैं मथुरा में था, इसलिए उस पर सोचना होगा। इसके भय से अन्य राजाओं को भी यज्ञ में भाग लेने का साहस नहीं होगा। जरासंध ने न जाने कितने राजाओं को बंदी बना रखा, वह बड़ा ही शक्तिशाली निर्दयी राजा है। इसके आक्रमण से ही हमें परेशान होकर मथुरा छोड़ना पड़ा है, द्वारका में राजधानी बनानी पड़ी। कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने निराश होने लगी, पर भीम और अर्जुन ने उन्हें आशा बंधाई और कहा, क्षेत्रीय का धर्म शत्रु का नाश करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना। प्रभु कृष्ण के साथ वायु की मंथन चलते रही। उसके पश्चात जरासंध के पराजित करने के उद्देश्य से कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ लेकर राजगृह करके रवाना हुए। इन तीनों ने ब्राह्मण वेश में यात्रा पूरी की। राजगृह पहुंचकर प्रचार लांग कर सीधे जरासंध के सभा में पहुंच गए। ये ब्राह्मण के रूप में थे। जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर उनका सत्कार करना चाहा, पर भीम ने उसे दंडवत युद्ध के लिए ललकार। भीम और जरासंध में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिन तक दोनों लड़ते रहे। अंत में जरासंध कुछ थका दिखाई दिया, तब कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया और फुर्ती से उसके शरीर का चीर कर इधर उधर फेंक कर दोनों को अलग अलग करके राजा जरासंध को इस प्रकार अंत हो गया। जिसने अंत तक अभी 16 बार भगवान कृष्ण को, जो उसने 16 बार उसको छोड़ा है, फिर देखे ना आप प्रेमियों, फिर देखो भगवान ने कहा इंतजार करो, सब काम समय पर होगा। आप भी उसे आसान तरीके से, क्योंकि उसकी वो कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके 2 हिस्से हुए थे। जब माँ ने उनको जोड़ा था, अब इनको अलग अलग करके दोनों तरफ से इनको करके अलग करना था। फिर इस एक टांग को इधर फेंकना, एक को इधर फेंकना। हम सीधा फेंकते थे, फिर वो जुड़ जाते थे। जब उसको आशीर्वाद मिला था, जिसने ऐसे 2 चीर कर तो फिर सीधा फेंकते थे, वो फिर जुड़ जाते थे। अब इशारा मिला, ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसे करो, ऐसे करके वो जुड़ेंगे नहीं। उसका अंत पहले भी करता था इतना, लेकिन पहले इसलिए नहीं किया, समय नहीं था। समय पर उस पर इसने कहा, समय आने पर सबको पता चला। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध कारागार में बंदी सभा राजाओं को मुक्त कर दिया। तो उन्हें युधिष्ठिर के राजयज्ञ में सम्मिलित होने का निरंतर दिया। आओ सारे, अब मुझे जो शुरू है, जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजगद्दी में बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। बस काम हो गया। जो मसला था वो हमें, इसीलिए अगर हम भगवान पर विश्वास करेंगे, स्वयं हमारा भगवान हमारा सब रास्ता साफ कर, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास उंगली नहीं उठानी है। वो भगवान ये नहीं करता, ये हम भी करता, मुझे भी बहुत बार ये क्यों भगवान नहीं करता, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जो भगवान पर जितना विश्वास हम करेंगे, उतनी कृपा, उतनी दया ज्यादा होगी। शीघ्र जाने और इस जरासंध के पुत्र को भी वहां सदैव राजगद्दी बना दिया। इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव दिग्विजय के लिए क्रमशः पूर्व उत्तर दिशा के पश्चिम दिशाओं में गए और सभी राजाओं को युधिष्ठिर की और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, और इसलिए विशेष विवश हुए
वे दिग्विजय करके यथा समय इंद्रप्रस्थ लौट आए और साथ में अतुल धनराशि भी लाए, क्योंकि सब जहां भी प्रजा थे वो राजाओं के साथ मशवरा करके, जबरदस्ती नहीं, मर्जी से जो दिया वो वापस आए। राष्ट्र युद्ध की तैयारी होने लगी, देश के राजा युद्ध में सम्मिलित होने लगे, इंद्रप्रस्थ में एकत्र हुए। कृष्ण की राज्य से युधिष्ठिर ने राजाओं को यथाचित कार्य बार सौंप दिए। उन्होंने भीष्म और द्रोण से एक कार्य विधि का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वयं स्वीकार कर लिया। यज्ञ में भाग लेने के लिए हस्तिनापुर से भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन आदि इंद्रप्रस्थ पधारे। अब ये देखिए, जब भी संत लोग आते हैं, कोई स्वयं भगवान कृष्ण चरण धोने के लिए गए। इसे जब भी हमारे कहीं भी आपको संत मिलेंगे, याद करना इनकी कितनी सत्कार करना चाहिए, किनका आदर करना चाहिए। उनकी पहली निंदा करोगे तो कृपा कैसे आएगी, दया कैसे आएगी। इसलिए दया होगी तो मन से अपने मन को तैयार करो। तो इस तरह से वो भी राष्ट्र युद्ध की तैयारी होने लगी, देश सारे आगे, दुशासन सारे इंद्रप्रस्थ पधारे। अब ये देखिए, भगवान ने वहां एक बार फिर देखा, ये शिशुपाल जो था ये भी दुश्मन था। कभी भगवान को मानते, रिश्ता में रिश्ता था, लेकिन रिश्ता यहाँ कोई नहीं, ईर्ष्या थी इसको। ये कौन है, किसने बोला भगवान कृष्ण, किसने बोला ऐसा कर नहीं है, मैं से ज्यादा जोरावर हूं, मेरे वज्रता। इसीलिए वो शिशुपाल, जिसको और भी कथा थी, जिसको एक वो अम्बा जिसकी शादी करनी थी, उस गंगा पुत्र ने उसको उठाकर जो शिखंडी बाद में बनी, इसीलिए बाद में उसको वो भी इसकी ईर्ष्या थी। अब ऐसा क्यों हुआ, उनको ऐसा मानता। लेकिन यही देखिए शिशुपाल का क्या हाल होगा। एक से अगर पूजा का प्रश्न उठा, एक से अगर पूजा का प्रश्न उठा तो युधिष्ठिर ने भीम को समेत पूछी। भीष्म ने कहा कि वहां यही उपस्थित राजाओं में कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। अब जो यहाँ से इसको सम्मानित करे, जो ये का सबसे सम्मानित पुरुष होगा, ये राजा, वो भी राजा था, श्री कृष्ण भी द्वारिका का राजा था। इसीलिए कौन से राजाओं इधर राजा हैं, तो उसने बोला, भीष्म पितामह ने, श्री कृष्ण के बराबर कौन है इधर, इसलिए श्री कृष्ण को बोलो, वही ये काम करेगा। उनकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, हम पहले उसकी पूजा। बस धर्म हो गया। जब भी कोई कहेंगे ये पूजा करते हैं, देखो ड्रामा क्या करते हैं, आज इसके गुरु की पूजा करते हैं, देखो आज ये पीछे पड़े, देखो अपने मन। अरे समझाने के लिए नहीं, यहाँ कोई गुरु नहीं, शेष नहीं होते। ये गुरु हमेशा शिष्यों को समझाने के लिए, अपनी गुरु कृपा कैसे होती है, जब तुम अपने आत्मा और दूसरे आत्मा को एक नहीं समझोगे, आदर करना नहीं जानोगे, ईर्ष्या तुम्हारी समाप्त कैसे होगी। इसलिए ईर्ष्या समाप्त करने के लिए तो उसने बोला कृष्ण की पूजा करेंगे। तो यहाँ सब सहदेव कृष्ण के चरण पखारने लगे। चेदराज शिशुपाल से ये न देखा गया, वह भीष्म और कृष्ण के अपशब्द कहने लगे, अरे किसको तुम चरण धो रहे हो, ये कौन है, ये चोर है, लफंगा है, ये गुंडा, ऐसे ऐसे गालियां निकालने लगा। दुर्योधन और उसके भाई ये सुनकर बड़े प्रसन्न होने लगे, हो गई बात। अब देखो ना, कृष्ण भगवान को कोई नहीं, आज भगवान कृष्ण नहीं बोलते थे उसको, और राजा कृष्ण कहते थे, कृष्ण है। आप देखो आज इसको अपना ही है, ठीक, क्योंकि आप भी देखते हैं ना, जो पापी लोग होंगे वो पापी की बात से प्रसन्न होते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, और भीम से न रह गया शिशुपाल की ओर झटपटने ही वाले थे कि भीष्म ने उन्हें शांत किया। जो ही भीम उठा, ये कृष्ण को ऐसा कहेंगे, लेकिन भीष्म पितामह बीच में आया, शांत किया। शिशुपाल कृष्ण को गालियां देते रहा, थका नहीं। उसने बोला डर गया, देखो ना आप कभी देखते डर गया। ये देखो भीष्म ने समझा कि अगर बीच में आएगा ये भी मारा जाएगा, इसीलिए इशारा काफी है। भगवान ने जो कहा
जितना समझो इस बात को समझने की कोशिश करो। शिशुपाल कृष्ण की गालियां देते रहा, कृष्ण शांत भाव से सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण बुआ को ये वचन दे चुके थे, शिशुपाल की 100 अपराध में क्षमा करूंगा। शिशुपाल जब 100 गलतियां दे चुका और फिर भी न रुका, फिर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। देखते देखते शिशुपाल का सिर काटकर जमीन पर गिर गया। स्वयं समय पर काम होता है, भगवान कुछ नहीं करता, स्वयं अपना ही काम के काम बनता है। इसीलिए सारी सभा में सन्नाटा हुआ। शिशुपाल के पुत्र को चैत राज्य का गद्दी बना। ये स्वयं अपना राज नहीं, उसी के पुत्र को ज्ञान देकर उसी का राज बनाया। ये का क्रिया निरंतर संपन्न हुई। पांडवों के मन में आकर हर्ष छाया हुआ। यज्ञ में आए हुए राजा अपनी अपनी राज लौटने लगे। युधिष्ठिर ने सबको समान पूर्वक विदा किया। सभा भक्त की रचना सौंदर्य और काव्य रूप में दुर्योधन चिकित हुआ। शकुन के साथ उसका पूरा पूरा अवलोकन करना चाहता था। निरीक्षण करता हुआ दुर्योधन वहीं पहुंचा जहाँ सुखी फर्श चमक के कारण जलमय लगता था। उसने बोला, जब चलते गए वहां निकलते साथ राजा के अब ये भी निकला। अब रास्ते में उसने देखा ये कैसा है, लेकिन चलते गया खुशी तो, लेकिन कारण जलमय लगा। दुर्योधन ने अपने वस्त्र समेटने लगा। ये पानी कितना है ये? अरे इन्होंने कुछ इसका विचार नहीं किया था। अपने वस्त्र समेट के पालव खड़े हो वहां दरिया में, लेकिन द्रौपदी वहां खड़ी थी। उसे ऐसे आगे दुर्योधन के मन में बड़ा दोष हुआ और कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर पारदर्शी आदर्श लगा था। दुर्योधन रास्ता समझकर सीधा चलता गया। आइन से इसका सिर टपका गया। फिर उसको गलत लगा क्योंकि इसको ऐसा बना दिया उसने। तो फिर भीम भी थे, भीम को हंसी आ गई। दुर्योधन जल मन गया। कुछ देर जाने पर आगे चलते जल भरा था। फिर दुर्योधन उसे साफ खुशक देखकर फर्श पर चलने लगा। उसके कपड़े भी भीगे गए। किसी लोग सब हंसने लगे। दुर्योधन को भी फिर ऐसा बड़ा बुरा लगा जब उसे वहां रुकने को कहा गया। आप रुको, कुछ प्रसाद करिए आप। लेकिन अपमानित दुर्योधन ने शीघ्र ही युधिष्ठिर से विदा मांगी और हस्तिनापुर लौट आए। फिर द्रौपद चेड़ा हुआ। अब इन्होंने भी वहां बुलाने के लिए कहा। इतना तो उन्होंने भी उसको ये वापस कि आप उसने हमें बुलाया वहां, हम भी उसको यहाँ बुलाएंगे। तो इस तरह से दोनों को, जब उसने हमें घर पे बुलाया हम भी बुलाएंगे तो द्रौपद। तो फिर पांडवों के प्रति क्रोध ईर्ष्या से दुर्योधन हृदय आग लगी। शुकनी के साथ पांडवों को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने भी वैसा किया। कर्ण को भी इस षड्यंत्र से सम्मानित कर लिया। शुकनी ने कहा, पांडव बड़े शक्तिशाली, सीधे युद्ध में उनसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन कुछ छल करना पड़ेगा। कुछ छल से शुकनी को सिद्ध निश्चय हुआ कि पांडवों की तरह हस्तिनापुर भी नया सभा भवन बनाया जाए और ये की स्थापन उनको भी क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को मर किया। उन्होंने भी नया भवन बनाया, लेकिन उनके भाव क्या थे कि उन्हें उनको हराना है, वो भी छल से। तो फिर उन्होंने किया युधिष्ठिर को फिर खेलने वहां आगे जुआ खेलने के लिए उनको जुआ खेलने के लिए कहा गया। तो शुकनी उसे खेल में बड़ा निपुण था। वो योजना बन गई कि दुर्योधन और उसे शुकनी को दांव चलेंगे। शुकनी के विश्वास दिलाया कि वह देखते देखते युधिष्ठिर को हरा देगा और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर ने भीम अर्जुन सबको एक एक करके हरा दिया। तो दूसरे दिन खेल शुरू हुआ। सभा भवन में दशकों खचाखच हुआ। भीम कृपाचार्य विदर्भ सब देखते रहे, लेकिन फिर सोने चांदी के कोषों से इसके बाद घोड़े जितने थे सब हरा हरा कर हुआ। फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी धाम पर लगा दिया। ये सभा में देखकर घोर पाप हुए। आवाज उठने लगी। स्वयं युधिष्ठिर के मुंह से निकली, हाय हाय मैंने क्या कहा डाला। इधर कौरव आनंद से नाच रहे थे। केवल दुर्योधन का भाई युधिष्ठिर शोक संत एक भाई था, जिसके मन में लगा ये गलत हुआ। वो सभा छोड़कर पांडवों की तरफ चले गए। शुकनी ने
पासा फेंकते हुए कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी हो रही है। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार बैठा। फिर देखिए द्रौपदी को जीते दुर्योधन को खुशी कितनी ठिकाना हुई, क्योंकि जब जिस द्रौपदी ने हंसा था उस पर, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे का बेटा अंधा होगा। फिर भीम ने भी हंसा, अब खुशी मारे अब मैं बदला लूंगी इसे। कौरव मादर होकर ऊपर आचरणा करने लगे। दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को जुए को हार आदेश दिया कि जुए को हार को समाचार कहे कि अब हमारी दासी है, उसे हमारे महल में झाड़ू देने का काम करना होगा। विदुर ने दुर्योधन को फटकार बतलाई, क्योंकि विदुर वही उसका मंत्री था। विदुर पहले जब पांडव बन गया था, फिर विदुर उनके साथ में ही धृतराष्ट्र के साथ में रहता था, तो उसको आदेश जब मिला गया तो फटकार बताई। उसने विकर्ण को पुतला बनाया और कहा, तो कहा जाओ द्रौपदी को सभा भवन में ले आओ, अब ये हमारी दासी है। महल में जाकर विकर्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन का आज्ञा सुनाई। जुए का हार सुनाकर द्रौपदी चकित हो गई। द्रौपदी बोली, जब महाराज स्वयं अपने को हार चुके थे तो मुझे दांव पर लगाने का उनका अधिकार नहीं था। जब मुझे स्वयं अपना पहले तो फिर मैं उसके कौन थे? ठीक, लेकिन कौन सुनता हुआ? विकर्ण ने सभा में आकर द्रौपदी को प्रश्न सुनाया। युधिष्ठिर आउक रह गया। दुर्योधन जला उठा। उसने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को तुरंत सभा में तोला जाए। दुशासन देख द्रौपदी के भवन में घुस गया। द्रौपदी ने विनय पूर्वक कहा, दुशासन मेरी लज्जा न लो, मैं कुलवधू हूँ, कुल मर्यादा हूँ, उस मर्यादा की रक्षा करो। दुशासन ने द्रौपदी को प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। उनकी कठोर मुद्रा द्रौपदी गांधारी के भवन को आरे भागने लगी। दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के खुले बाल पकड़ लिए और घसीटते घसीटते दशा के देखते भीम, विदुर, द्रोण, आचार्य जितने भी वहां थे वहां सटक गए। असहाय द्रौपदी के अश्रुत करके देख महाबली भीम ने न रह गया। सेना पर के स्वर में बोले, हे सूर्य, हे देवगण, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुरात्मा दुशासन ने जिन दुष्ट हाथों से द्रौपदी के केश खींचे, उन हाथों को मैं दुग्ध में उखाड़ फेंकूंगा। तुम सबको ये प्रतिज्ञा करता हूँ। इस तरह से भीम को गर्जना कौरव डर गए, किंतु दुर्योधन अपनी चेष्टाओं में भीम को फिर उकासने लगा। वो जांग थकिया द्रौपदी के उस पर बिठाकर इशारा दे, आओ इसको मेरे जांग पर बिठाओ। पुनः भीम के धैर्य का बांध टूट गया। वे गर्ज कर बोले, अधम दुर्योधन, जिस जांग पर बैठने का तू इशारा करते हो, तो द्रौपद पुत्र अपमान कर रहा है। उस जांग को अपनी प्रचंड गदा के प्रहार से तोड़ दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। दुर्योधन चिढ़कर दुशासन से कहा, द्रौपदी हमारी दासी है, इस सभा में उसके वस्त्र उतारिए। और उतारने की कोशिश की और इतना भी अब तो हमारी लाज रखा। जब सारे थक गए तो पहले जब भी उसको कपड़ा याद कर रहा प्रेम भक्ति हो, जब उसने उसको पहला वस्त्र उतारने की कोशिश की, पहला प्रार्थना की राजा से, उसके बाद भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, जितने भी वहां उनका अपने सन, फिर उसके बाद जितने भी वहां थे, जब सब थक गई, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर एक आवाज दी, हा कृष्ण मनसावसी कसी यादव नंदना यमाम अवस्थाम संप्राप्तम अनाथम तम नरकस। अब जान गई अपने सब मेरे थे, सारे मेरे हैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा व्यवहार, मेरे 5 बच्चों की सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा आप ही है। आज तुम मान गई, कृष्ण मनसा वैसे कैसे नंदना इमाम अवस्था अनाथम क्यम न रखे से, अनाथम क्यम न रखे से। ऐसा कहते ही भगवान स्वयं कानों में आवाज आ गई। तब तक वो नहीं, क्योंकि वहां तक आवाज ही नहीं गई, सिग्नल नहीं गई। माया के कारण जब उसकी आंख सिग्नल लग गई, भगवान कृष्ण वहीं
वहीं से दौड़े दौड़े निकल पड़े, वहीं से ऐसा ही कृपा हुई, सारे थक गए, कपड़े खत्म नहीं हुए, कपड़े वहीं के वहीं रह गए। यही भगवान कहता है आप भी शरण हो जाओ। दुश्मन कितना भी कठोर तुम पर करेंगे, कितनी तारीफ करेंगे, कितने तुम्हारा नजर देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा जब तुम्हारे साथ कृष्ण होगा। लेकिन तुम इसी वक्त डर जा, जब तक तुम दुर्योधन की, जब तक तुम धृतराष्ट्र की आशा करोगे, भीष्म पितामह की, घर की, बच्चों की, संसार की आशा करोगे, तब तक कृष्ण नहीं आएगा। जिस दिन संसार को जानोगे, संसार को मानता न देकर केवल ईश्वर को मानता दोगे, उसी वक्त भगवान समस्याओं का समाधान करता है। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का, जब तक तुम उन्हीं के सहारे बैठे हो तब तक ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ, भगवान ने अपना कृष्णा दिखाया, सारा सब चकित हो गई। फिर ऐसा हुआ कि समझकर कि समझो इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक सजा करो। धृतराष्ट्र को बाद से पांडवों की संतोष हुआ, वे भीष्म, द्रोण और क्योंकि इससे पहले जब ऐसा वातावरण हुआ, फिर धृतराष्ट्र ने कहा अब मैं क्षमा करूंगा, तुम वापस चले जाओ, कुछ बात नहीं, अब ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। फिर धृतराष्ट्र का बात पांडवों को संतोष हुआ, ये भीष्म, द्रोण और गुरुजनों को भी प्रणाम कर द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। पुनः दूध कीड़ा और पांडवों के 13 वर्ष का वनवास हुआ। दुर्योधन को न देखा कि पिता का उदारता उसके सारे किए कराए पानी फेर दिया। जो मुझे करना था, जो मुझे कर, शैतान कभी मरता नहीं, शैतान तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका समाप्त नहीं होगी। हम कभी भी मसोड़ना हमको छोड़ देंगे, शैतान समाप्त होगा तभी आशा करना अब कोई उपद्रव नहीं होगा। जब तक शैतान रहेगा, कितना सलाह भी करो, कितना पूजा, लेकिन ना, इसीलिए उसके मन में यही था। तो फिर शासन कारण मंथन करने पुनः जाओ, खेलने को योजना बनाओ, फिर आप जाओ। फिर शुक्नी ने उसे उसी बार उसी जीत को विश्वास दिलाया कि आप जीतोगे, जरूर जीतोगे। क्यों जाओगे ऐसा हार मानकर? अरे ऐसे तुम राजा हो, कल क्या बोलेंगे लोग तुमको? हरा हुआ चीज वापस लिया, इसलिए एक बार खेलो ना, हमें आप जीतोगी, फिर हमारा मन भी खुश हो जाएगा, तुम जीत कर इस बात से युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, अब सच्चे मन में कोई गलत नहीं होगा, तो आगे जिसमें अंतिम वर्ष, तो उसने फिर इसी बार भी उसे जीत कर विश्वास दिलाया। इस बार ये शर्त रखा गई, जो जुए में हारेगा अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में जाएंगे, जिससे अंतिम वर्ष अज्ञातवास का होगा। इसी प्रकार पांडवों से सहज की छुट्टी पा लेने के लिए विचार दुर्योधन बहुत से खुश हुआ। पांडवों को पुनः जुआ खेलने के लिए बुलाया। भोजन प्रस्ताव के धृतराष्ट्र बहुत खिन्न हुए। दुर्योधन की बात काटना उनके लिए कठिन था। युधिष्ठिर से बुलाने के लिए दूत भेजा गया। भाइयों की सहज से हस्तिनापुर वापस लौटे। फिर जुए की शर्त से उन्हें अवगत कराया। सब लोगों ने युधिष्ठिर को जुए खेलने से मना किया, लेकिन बात ये नहीं थी। बात ये थी कि कृष्ण को और कुछ खेलना था, लेकिन बात ये नहीं थी। युधिष्ठिर को कहा गया कल तुम्हें ये कहेंगे कि हारा हुआ चीज तुमने एक्सेप्ट किया। अगर तुम हार गए थे, किसी के रहम कर्म पर तुमने ये चीज हासिल किया, ऐसा क्यों? फिर समय कल ऐसा करेंगे, यह बात नहीं ठीक है। ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, ठीक है, मैं वापस लाऊंगा अपने जहां पर हूं। अगर हारेंगे, मुझे मंजूर है 13 वर्ष वनवास, लेकिन ये मंजूर नहीं है किसी रहम कर्म पर मुझे कोई चीज मिलेगा। ये बात है, तो हम बहुत प्रश्न करते हैं इस वक्त कि उसने ऐसा नहीं करना था, लेकिन भाव आगे देखना था श्री कृष्ण की बात से कि मैं ऐसा जो भी मुझे मिला है, ऐसा मिला हुआ कुछ रहम कर्म पर नहीं, क्योंकि आने वाला समय भी कल इसी पर चलेगा। लेकिन इसलिए अगर हारना भी है, मैं 13 वर्ष मंजूर करूंगा, लेकिन दोबारा खेल कर जाऊंगा। जाए तो इस तरह से खेलने से मना किया, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो पुनः इसको खेल हुआ दुर्योधन की ओर से। इस बार भी शुक्नी को पासा फेंका। युधिष्ठिर फिर दांव हार गए और शर्त के अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्ष वनवास के लिए विमर्श राज्य में उनके हाथ
से जाना जाता रहा। जो भी खांडव परस बनाया था, जितने भी था दुर्योधन आकर नाचने लगा। अब यही बात आज हमारा सत्संग में, जितना दूसरा पर्व था, इसका पहला प्रश्न था, कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के संपन्न होने में क्यों बाधा बनाई, उसे दूर करने के लिए ये क्या प्रयत्न किए। दूसरा है चेदराज शिशुपाल का वध किसने और क्यों किया। और तीसरा प्रश्न है आज के सत्संग में, कुछ लोग मानते हैं कि सभा भवन में अद्भुत निर्माण कौशल के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। तुम इसे कथन से कहां तक सहमत हो, तर्क पूर्वक बताइए। और तीसरा चौथा, दूध क्रीड़ा के जो दुष्परिणाम पांडवों को भुगतने पड़े, उनका संक्षेप में तुम वर्णन कीजिए। ठीक है या अच्छा है, या भगवान का ये द्रौपदी के अपमान पर भीम ने क्या प्रतिज्ञा की, ऐसे इस पर स्वयं को फिर उसका सार समझने की होगी। दूसरा पर्व ही संपन्न हुआ। का तीसरा पर्व होगा पांडवों को फिर वन गमन जाना होगा। तीसरे पर्व पर आगे क्या होगा, महाभारत सत्कर्म चढ़ा देता है। जो भी हम समझेंगे, उंगली भगवान पर मत उठाना। अगर अभी हम देखें कि क्या भगवान थे वहां, उसको पहले इतना मुसीबत आया, भगवान पहले क्यों नहीं आए। अरे अगर द्रौपदी बहन की क्यों ले, कभी भी प्रश्न मत करना, भगवान के उस पर विश्वास करो। भगवान ने पहले भगवत गीता में कहा, चिंता छोड़ो, शोक छोड़ो, भय छोड़ो। भगवत गीता में पहला उसने अपने आश्वासन लिया अर्जुन से, मुझे पहला आश्वासन दो, तब मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। पहला आश्वासन इसलिए कौन क्या था, पंडित बनो, अशोचानन शोक चिंता भय से मुक्त करोगे, तुम पंडित बनोगे, तुम ज्ञानी हो। सुनो, जब मैं जो बताऊंगा आपको तुम समझ जाओगे। जब तेरे अंदर भी शोक भी चिंता भी, मेरी कितना गीता सुनाने से कुछ नहीं होगा, मेरी कथा करने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम ये आश्वासन नहीं दोगे कि ये बात जो तीन माया का छल, जब तक समर्पण नहीं करोगे, तुम स्वीकार नहीं करोगे, ये मैं मुक्त हुआ शोक से, चिंता से, भय से, तब जो मैं बताऊंगा तुम्हें विश्वास होगा और श्रद्धा पूर्वक अमल करोगे। इसीलिए भगवान ने फिर हाथ दिया, मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो मेरा सर्वधर्मान्य परते जो माम, मैं आपको हाथ देता हूँ। जो तुम्हारी गलतियां आज तक हुई है, या तुम आगे भी गलती करोगे, उसको मैं माफ करके अपने साथ रखूंगा। यही तो महाभारत है। इसलिए महाभारत एक हिस्सा है भगवत गीता, जो विष्णु पुराण में आएगा, आगे हम समझेंगे। इसीलिए हम प्यारे भक्तों, आज दूसरा पर्व माघ का 11वां दिन है। महाभारत की कथा जो दूसरा पर्व हमने समझा, सुना है, श्रवण किया, इस पर हमें हर एक को समझना होगा, एक एक बात पर ध्यान देना होगा। और 11 दिन के बाद कल 12वां दिन आएगा। आज एकादशी है, कल द्वादशी है, और परसों फिर त्रयोदशी, चतुर्दिन अमावस, लेकिन एक शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि जो त्रयोदशी को हम दशमी कहते हैं, चतुर्दशी को हम एकादशी कहते हैं, अमावस को हम द्वादशी कहते हैं। दहम का और 3 दिन का महत्व मैं कल समझाऊंगा। दशमी ज्ञान है, दहम का मतलब ज्ञान, एकादशी का मतलब ज्ञान। ज्ञान मिला, ज्ञान मिलेगा, जब ज्ञान मिला तो शक्ति त्याग मिलेगी। गृहस्थ में कहीं भी हो, त्याग शक्ति से हम ईश्वर को पा सकते हैं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इतनी शक्ति है महाभारत की कथा। अगर आप लोगों ने प्रेम से सुना है, आप मन से सुना होगा, इस सत्संग भवन के आनंद में आपने देखा 11 दिन की कथा से, फिर आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसीलिए कोशिश करो, संबत कुमार जी, फिर बोलता हूँ, कुमार जी गुलगंज करण चूदार पाल सही डीजो पालस पाने तार। उद्योग करो, यहाँ कोई तारने वाला नहीं है। बाबा इस्तार बाप तायरस बाप क्या करेगा, यहाँ कोई भाव नहीं है। या उपदेश है, समझ आ गया तो विश्वास करो, अमल करो उस पर, और वही काल तुम्हें मिलेगा जहाँ बाप जा रहा है। अगर वहां तुम भी वही पहुंचोगे, वहां एक ही होगा, वहां दूसरा कोई नहीं। कैसे तुम कहते हो बाप तायरस ना बाप ने जो उपदेश दिया, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम, शास्त्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं कृपा इसीलिए आज जो महाभारत की कथा हमने सुनी, इस तरह से आगे जब जाएंगे, भगवत गीता भी यही है। भगवत गीता का महाभारत का एक हिस्सा, भगवत गीता उसी का एक हिस्सा है। इसलिए भगवान ने कहा चिंता शोक मुख से करो और सत्य कर्म को समझो, सत्य कर्म से ही तुम्हें सत्य ईश्वर मिलेगा। सत्य ईश्वर मिल गया, तुम्हें संतोष मिल गया, संतोष मिल गया, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। आनंद आनंद प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रार्थना करो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कल द्वादशी है। मैं फिर बख्तू आपको फिर कुछ दिन एकांत आप भी करिए। इस कृष्ण पक्ष संपन्न होगा और अमावस शुक्ल पक्ष आएगा, तो फिर उसके बाद इसी गीता सत्संग आश्रम में फिर ऐसा, लेकिन ज्यादा समय अगर होता तो एकांत में ही ठीक है, एकांत में ही ठीक है। अब मैं आपसे दूर दिन हर रोज एक एक घंटा आपसे मिलता हूँ। यही नहीं, ये बोलता है मुझे कोई वक्त 110 मुल्कों में वक्त लोग होते हैं, जितने हैं कोई इंतजार करते कब 11 बजेंगे हम अमृतपान करेंगे, इस तरह से रोज। लेकिन आप भी हैं तो इस तरह से कल से फिर हमें ये ज्ञान में मौका मिलेगा और फिर एक बार होगा तो फिर गीता आश्रम में हम फिर वहीं पर स्वरूप सत्संग करेंगे। और याद करना परसों से दहम का और बाह, ये शुभ रात्रि, इस पर भी सत्संग करेंगे। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन शिवरात्रि में, लेकिन पहली शिवरात्रि कब आती है? माघ में। दहम का और वाह, इसको विश्वास करो, इसको मन लगाओ। हर एक के घर में, मैं जानता हूँ हर कोई घर नहीं होगा जिस घर में दहम का बानी मनाते हैं। कोई न कोई है जो इस दिन को मनाते हैं। सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आज यही करेंगे इसको विश्राम। तो आज गाशा जी भी आए, माँ की अमृतवाणी कीर्तन के रूप में एकादशी की कथा उसको भी समझेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद के बाद फिर मौन व्रत, ध्यान, जितना ध्यान होगा, जितना चलते रहो, बैठते, लेकिन ध्यान पूर्वक अपने मन को लगाओ, एकाग्र करो, कृपा होगी। आज मैं भी प्रसन्न हूँ आप जैसे भक्तों के साथ। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माघ मास की जय, छठ एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।